नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप मुझे इस वक्त डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख पा रहे हैं। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक महा बैठक आयोजित हुई और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो था वो था नरेंद्र मोदी की विजय रथ को रोकना। 15 विपक्षी दल इस विपक्ष की महाबैठक में शामिल होते हैं और इस विपक्ष की महाबैठक में शामिल होने का सबसे बड़ा एजेंडा एक ही रखा जाता है कि किसी भी हाल में मोदी सरकार को 2024 में रिपीट करने से रोकना है। लेकिन इतना आसान विपक्षी दलों के लिए भी ये नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और एक साथ एक मंच पर एक तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहा है, वो वाकई में अलग है। दल वाकई में अलग है, लेकिन दलों की दूरी को दिलों के साथ मिलाने की यहां पर कोशिश की जा रही है और इसका बीड़ा उठाया है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में विपक्षी दल की एक बड़ी बैठक को बुलाया, आमंत्रित किया, जिसमें 15 विपक्षी दल शामिल हुए, जिसमें अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के साथ देश के तमाम विपक्षी नेता इस महाबैठक में शामिल होते हैं। कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होते हैं और सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि देश की तमाम पार्टियों के दूसरे नेता भी शामिल हुए। शिवसेना प्रमुख यानी कि उद्धव गुट वाली शिवसेना, उद्धव ठाकरे इसमें शामिल होते हैं। लेकिन बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बेहद अच्छी और ढंग से मुलाकात हुई है, बेहतर नतीजे निकल रहे हैं और हम सब एक साथ 2024 में आकर चुनाव लड़ेंगे। तस्वीर धीरे धीरे साफ करने की इस मंच के साथ बैठक में एक कोशिश की गई है और आने वाले समय में 12 जुलाई को एक दिन निश्चय किया गया है जब आने वाली बैठक होगी, यानी कि आगामी बैठक होगी। अब समझना इसलिए भी दिलचस्प है कि क्या इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ अभी रूपरेखा बनाई गई है, सिर्फ और सिर्फ एक जताने की कोशिश की गई है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 23 जून के पहले तमाम तारीखों का ऐलान हुआ कि पटना में एक बड़ी बैठक आयोजित होनी है, लेकिन बार बार इस बैठक को कैंसिल करना पड़ा। इसके मतलब क्या निकाले जाए कि क्या वाकई में विपक्ष अभी एकजुट नहीं है और इसीलिए एक मंच पर पटना में लाने की कोशिश हुई और जो 12 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है उसमें आने वाले समय में भविष्य के बिंदुओं पर चर्चा होगी और रणनीति बनाई जाएगी कि किस फॉर्मूले के तहत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये चुनाव लड़ पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये चुनाव लड़ पाएंगे। क्योंकि चुनाव ये बहुत आसान नहीं है, ये विपक्षी दल भी जानते हैं और शायद इसीलिए एक मंच पर 15 विपक्षी दलों को आना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है, ये सभी विपक्षी दल जानते हैं। लेकिन 12 जुलाई को शिमला में होने वाली क्या इस बैठक में रूपरेखा तय होगी सीटों के बंटवारे को लेकर? क्या एजेंडा तय होगा कि कौन किस राज्य में कौन सी पार्टी के साथ गठबंधन करेगा, कहां किन सीटों पर कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा आगे आकर चुनाव लड़ेगी? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी, नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तमाम विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो वाकई में एक कॉन्फिडेंस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आ रही है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस क्या वाकई में एक साथ एक मंच पर 2024 में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ पाएगा? ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई अगर विपक्ष एक साथ हो जाता है तो क्या मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है? क्योंकि तमाम विपक्षी दलों की एक राय बनती हुई नजर आ रही है कि जहां जिस राज्य में जो भी दल सबसे ज्यादा मजबूत हो उसके साथ चुनाव हम लड़ेंगे। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर इन दलों ने आपसी गठबंधन और तालमेल ठीक कर लिया तो बीजेपी के लिए क्या कड़ी चुनौती होगी, या सिर्फ और सिर्फ एकता कुछ दिनों की है, ये दल दिलों की दूरी को कम नहीं कर पाएंगे और 2024 का चुनाव मोदी फेवर में होगा? क्योंकि समय अब 7 से 8 महीने के बीच का है और तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है क्या वो आगे आ पाएगा?
सवाल आपके मन में भी होंगे, सवाल हमारे मन में भी है, लेकिन इंतजार उस 12 जुलाई की बैठक का है जब शिमला में एक बैठक होगी और उसके बाद इस बिंदुओं पर चर्चा क्या होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट और राय अपनी जरूर दीजिएगा। नमस्कार।